Namaste all of you. I hope you all are doing well. So today we will start linear equations in two variables. Okay, so let's start. See, the topics that we have to cover in this chapter are linear equation in two variables. First we'll do this one. Then we have solution of linear equation, means हम linear equations के solutions कैसे find करेंगे वो देखेंगे. Then we have graph of linear equation in two variables, उसका graph plotting कैसे होगा फिर वो हमें करना है. Then the last one is equation of lines parallel to the x axis and y axis. तो उनके equations कैसे होते हैं, ठीक है. तो ये 4 main topics है जो हम इस chapter में करेंगे. So let's start with the first. So we have linear equations, ठीक है. linear equations का मतलब क्या होता है? linear means simple मतलब when you have the degree as 1 means highest power 1 होती है, और equation का मतलब when we have equals to sign, ठीक है. बहुत ही simple मतलब है. So now a linear equation is an equation in which the variables with the exponent 1, ये मेरे यही कहने का मतलब था कि आपका जब वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी अगर 1 होगी तो वो लीनियर कहलाती है, एंड जब उसका इक्वल्स टू साइन आता है देन दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है. एग्जांपल्स लाइक 2x इज इक्वल्स टू 45, हियर x प्लस y इज इक्वल्स टू 35, it is a minus b is equals to 45. now what is the difference that when we have one variable the highest power is 1 only. okay, so this is we can say that this is linear equation in one variable. now x plus y, it has two variables, we can say that this is linear equation in two variables and it has also the highest power as 1, ठीक है. तो इसलिए ये भी linear equation में आता है. the differences of variables कि इसमें एक ही वेरिएबल है और इसमें दो वेरिएबल है. तो हम ये दोनों अभी समझेंगे कि वन वेरिएबल में क्या होता है, टू वेरिएबल्स में क्या होता है, ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट वन, linear equation in one variable. तो वन वेरिएबल का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल, अगर मैंने x लिया तो मैं x ही लूँगी, अगर मैं y ले रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ a b c, तो मैं एक वेरिएबल ही लूँगी साथ में, ठीक है. देखिए जैसे a linear equation in one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b is equals to 0. अब ये क्या फॉर्म है, ये बस एक जनरल फॉर्म है ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स a और b आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है. मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा सकती हूँ जिसमें लिखा a माइनस 2x प्लस b सपोज करिए 4 है इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a और b क्या हो गए, आपके इंटीजर्स हो गए, और x यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है. तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ. वैसे अगर जब हम टू वेरिएबल लेंगे तो उसमें क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे. अब ये तो हो गया जनरल फॉर्म क्या होता है, ये इसको हम एक जनरल फॉर्म कहते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लिखने का एक तरीका होता है, किस तरीके से लिखा जाता है. सेकेंड चीज़ होती है कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा. कैसे, अगर मैं माइनस 2x प्लस 4, इसमें मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 4 विल बी शिफ्टेड टू RHS साइड, राइट. So now x is equals to minus 4 upon minus 2 which is 2 only, यानी कि x के यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आई है. So that's why we are saying that linear equation one variable has only one solution, और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं. One example also here is that 2x plus 3 is equals to 8 is a linear equation having single variable है, ठीक है. Therefore this equation has only one solution, और कौन सा solution है, x is equals to 5/2. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है. यहाँ से आप देखेंगे कि जब ये 3 होगा, ये 3 शिफ्ट होकर इधर माइनस में जाएगा, सो यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 एंड 2x इज इक्वल्स टू 5 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 5/2. तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं. बहुत ईजी था. अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ सी वी हैव टू वेरिएबल्स, मीन्स हम दो वेरिएबल यहाँ यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे, देखिए. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, इसका जो इक्वेशन का फॉर्म होता है दिस इज ax प्लस by प्लस c. जैसे मैंने अभी आपको उसमें बताया था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ऐसे ये जनरल फॉर्म होता है टू वेरिएबल का, ठीक है, जिसमें आपके a b c ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है.
मीन्स आपके इंटीजर्स होते हैं ये, तो ये x और y, अब मैंने इसमें दो वेरिएबल लिया x और y, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है दैट a b c आर रियल नंबर्स वेयर a एंड b आर नॉट बोथ जीरोज, मतलब ये दोनों साथ में जीरोज नहीं हो सकते, आइदर a कैन बी ज़ीरो और b कैन बी ज़ीरो, ठीक है। तो दोनों को हम ऐसा नहीं कि a को भी ज़ीरो ले ले और b को भी ज़ीरो ले, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स ax plus by plus c is equals to 0, in which a b c are your real numbers and a and b are not both 0 लिखा है, ठीक है। तो इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग वन एग्जांपल हियर, दिस एग्जांपल 2x plus 3y minus 9 is equals to 0। अब मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ, देखिए एग्जाम्पल क्या है, दैट 2x plus 3y minus 9 is equals to 0, ठीक है, is equals to साइन है। नाउ सी, ये आपका क्या बन गया, a, दिस 3 is your b and what is c here, this is, ठीक है। तो अब इसको कैसे लेंगे, a आपका आ गया 2, your b is 3 and your c is minus 9, आप माइनस को नहीं, अगर यहाँ पे 2 के साथ माइनस तो देन यू हैव टू राइट द -2, ठीक है। इसी तरीके से c हो जाएगा -9। तो यू कैन से दैट दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। तो कभी भी अगर आपके इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया होगा, आपको पहले जनरल फॉर्म में लिखना है, फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हो और 3x plus 4y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 1, बट दिस इज नॉट गिवन इन द जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं दिया है ना, तो पहले आप इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर आप ए बी सी की वैल्यू बताएंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 3x plus 4y and you will transpose this 8 to this side, so you will get -8 and is equals to 0, क्योंकि आपने 8 को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है। Now you can say that your a is 3, your b is 4, ठीक है, and your c is -8। तो हमेशा याद रखना, आपको कभी भी अगर इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन, तो पहले आपको जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं, पर मैं इसके जो कैसे सॉल्व करते हैं ना, मैं आपको एक इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप उसमें देखना कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। बस ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम वो फाइंड भी करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से होगा मैं आप वो वीडियो में ज़रूर देखना। थर्ड पॉइंट इज, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे देन यू विल सी द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। जब इसका आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो लीनियर मतलब ही होता है लाइन, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो आई होप आपको कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिफाइन करते ये समझ आ गया होगा। ओके, सो we'll do some question. Let's see some examples. Example 1, write each of the following equations in the form of this। पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है and then we have to indicate the values of a, b and c। So let's write it। देखिए जो फर्स्ट है मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। You can see अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, ax plus by plus c is equals to 0, इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। सो 2x plus 3y, और इसको जब शिफ्ट करेंगे इधर तो ये क्या बन जाएगा, -4.37 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू इज़ 2, b की वैल्यू इज़ 3 एंड c की वैल्यू इज़ -4.37। वेरी इजी। तो सिमिलरली वी कैन डू दी सेकेंड पार्ट ऑल्सो। ये सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ
एक्स माइनस, अब ये पहले √3y को इधर शिफ्ट करेंगे, सो यू विल गेट √3y माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, so -4 is as it is and is equals to 0. So you'll write a is 1, your b is -√3 and c is -4. हो गया, कितना इजी था। अब आप इसको लिखे इस फॉर्म में, तो 5x - 3y as it is है, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे so it will be -4 is equals to 0. So you will get a as 5, ठीक है, b as -3 and c as -4. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2x is equals to y, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यू विल राइट 2x, y को इधर शिफ्ट करेंगे, -y हो जाएगा, और कुछ तो है ही नहीं, सो यू विल राइट इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए a आपका 2 है, ठीक है, और यहाँ पे b तो हो गया -1, और c क्या होगा, c यहाँ पे आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू हमें नहीं दी है। और अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, 2x - y + 0 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब ये कि c यहाँ पे क्या है आपका 0 है, और b -y नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे -1, क्योंकि y के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो ये b आपका होगा -1. ऑल राइट, तो इस तरीके से अगर कोई मिसिंग है तो आपको इस फॉर्म में लिखकर उसके प्लेस पे उसका कोफिशिएंट, जैसे y अगर मिसिंग होता तो यहाँ पे फिर 0 लिखते, ठीक है, उसके साथ जो होता, तो a b c इस तरीके से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस जनरल फॉर्म पर लिखकर, ठीक है। नाउ से एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स में, जिसमें हमें ऑलरेडी x की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देखिए हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax इज प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखाऊं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -5 है। अब देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है a, और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, सो 1x प्लस y तो है ही नहीं इस वाली इक्वेशन में, सो y इज 0y एंड प्लस c। अब देखिए c कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -5 है, तो ऑब्वियसली c इधर आके क्या होगा, +5 इज इक्वल्स टू 0, तो बन गई आपकी इक्वेशन। इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। अब सेकंड के लिए फॉर्म करती हूँ मैं, सेकंड इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसमें x मिसिंग है, सो यू विल राइट 0 विथ x एंड +1 विथ y, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, 1 है, एंड व्हाट विल बी योर c, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी -2 इज इक्वल्स टू 0, फॉर्म हो गया इक्वेशन। लेट्स सी द थर्ड पार्ट, मैं आपको सारे पार्ट्स करके दिखाई देती हूँ। 2x इज इक्वल्स टू 3, नाउ यू कैन सी विथ x it has 2, so 2x plus there is nothing with y, so 0y is -3 and is equals to 0. Let's see the last one, 5y is equals to 2, so there is nothing with x now, so 0x plus 5y and 2 will be -2 is equals to 0. So इस तरीके से आपको ये जनरल फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है और बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ आया होगा, इसमें बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को एक्सप्लेन किया है। सो इसमें कोई भी इसके जो डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।